मेयर की सीटों में 17 में से कितनी ला? 17 में से हम 15 करके आएंगे। 15 डंके की चोट पे 15। समाजवाद के लिए मौत भी कबूल है। 17 में से कम 12 सीटें आएंगी। नहीं, आपने बोला कि ईमानदारी से चुनाव, क्या बेईमानी से लड़ती है बीजेपी? लड़ती है 110%। मेरे पास प्रूफ है। इसी बेईमानी के इसी विरोध में मैं प्रधानमंत्री जी के फ्लीट पे 2 साल पहले वाराणसी में जंप मारा था। मैं जेल भी गया था। नेताजी, एक सवाल जी। नगर निकाय चुनाव की डेट आ गई है, सब टिकट के लिए महामारी चल रही है, तो ऐसे में पिछले 2 चुनाव में सपा एक भी सीटें मेयर की नहीं जीत पाई है। इस बार 2023 के चुनाव में क्या लगता है कितनी मेयर की सीटें आ सकती हैं? देखिए, आप मेयर का चुनाव जो पिछली बार हुआ था उससे अब की बहुत अलग हटके हम लोगों की रणनीति है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब की दलित, पिछड़ा और मुस्लिम और उसके साथ साथ जितना सवर्ण है जो भाजपा से पीड़ित है, अब की मेयर सीट भी हम लोग कम से कम 5 से 6 सीटें मेयर की चुनाव की जीते। बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, खास तौर से बनारस वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। वहाँ पे आज ऐसी हालत हो गई है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम प्रत्याशी कैसे उतारे हैं, कहाँ से उतारे हैं। वो हमारे सपा के प्रत्याशियों को टच कर रहे हैं कि आप आ जाइए मेरे पार्टी में। अच्छा, नगर निकाय मेयर सीट में 17 सीटों पर चुनाव होना है, क्या लगता है सपा कितनी लाएगी? कैसे? मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम 15 के ऊपर ही बढ़ सकते हैं, 15 के आसपास। पिछले 2 चुनाव में आपकी 0 सीटें रही। पिछले 2 चुनाव की बात 0 में इसलिए सीटें आप कह रहे हैं, जो भी हुआ वो कि कुछ अपनी स्थिति और ऐसा लोगों में थोड़ा सा भ्रमित बीजेपी का आप सिस्टम आप जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का से ही निकाय चुनाव में सपा पीछे रही है। 2007 में एक सीट थी, 2012 में 0, 2017 में 0, 2023 में क्या करेगी? 23 में आपको रिजल्ट ये बहुत अहम है, 2024 का चुनाव है। क्या प्रदर्शन करेगी? क्या लगता है सपा 2024 में बीजेपी को यूपी में टक्कर देगी? हम बता रहे हैं ओवरऑल 80% सीटों पे हम चुनाव जीतेंगे। नगर निकाय की बात करें, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 100 सीटें टोटल है तो 80 सीटें ईमानदारी से अगर चुनाव होती है तो समाजवादी पार्टी कुछ गठबंधनों के साथ चुनाव जीत जाएगी। इस बार आरएलडी के साथ महागठबंधन है। अब वो तो आपको अभी पता चल जाएगा कि क्या किसे का। नहीं, आपने बोला कि ईमानदारी से चुनाव, क्या बेईमानी से लड़ती है बीजेपी? लड़ती है 110%। मेरे पास प्रूफ है। इसी बेईमानी के इसी विरोध में मैं प्रधानमंत्री जी के फ्लीट पे 2 साल पहले वाराणसी में जंप मारा था। मैं जेल भी गया था, मुझे पीटा भी गया था। अपनी मांग को लेके मैं जाता था तो इसीलिए मारे थे। पीएमओ ऑफिस खुला है ना, आप सुने होंगे वाराणसी में। मैं वहाँ गया कि सर ये पेपर है, ये समस्या गांव की यूथ की, तो तो वो कह रहे थे यहाँ कुछ नहीं होता। हमके तो यहाँ है क्या? मैंने पेट्रोल मंगा के वहीं जा आत्मदाह करने की कोशिश की, मुझे हटा दिया गया। वो कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं होता। हमके खोला क्यों है पीएमओ ऑफिस? तो मैं बीएचयू गेट पे, हम बीएचयू छात्रों की भी मांग कर रहे थे, तो उस वजह से मैंने प्लेट तोड़ के उनके गाड़ी तक पहुँचा। अपनी बात, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी गई। आज भी उसके बाद मैं दोबारा गया हूँ, नहीं अब दोबारा फिर देखेंगे, विचार करेंगे। तो नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर सीट में इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी सब? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, 13 मई को रिजल्ट आ रहा है। नहीं, वो रिजल्ट तो आएगा, तो वो है, उसमें तो कोई नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्टेप, लेकिन हम जो बता रहे हैं, जो मेरे पार्टी का स्थिति, जो हमारी एकता है, वो बता रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा करेंगे। अगर ईमानदारी से बीजेपी ने वो जो क्या चलता है सिस्टम, उस सिस्टम का यूज नहीं किया तो डंके की चोट पे। अच्छा, क्या सिस्टम चलता है? सिस्टम उनका बहुत हाईटेक है, बता दीजिए। अरे ना, उनके मीडिया सेल से लेकर का प्रत्याशी नहीं करता, बीजेपी का डीएम करता है, बीजेपी का कप्तान करता है, एसपी करता है। उनकी जो मशीनरी पूरी चुनाव में आ जाती है। तमाम चुनाव आपके सामने उदाहरण के तौर पे हैं। हमको जबरदस्ती हराने की कोशिश की जाती है। आपका जो है मैनपुरी और जो है रामपुर के चुनाव उदाहरण है इसके। जो है प्रत्याशियों को टॉर्चर कर रहे हैं। अभी जो पार्षद के प्रत्याशी कुछ क्षेत्र में आ गए हैं, उनको लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, तो उनको ना किसी बैकडोर से 151 में परेशान को नामांकन से डर लगता है क्या? नहीं, नामांकन से तो कभी नहीं डर लगता है। पर्चा छीन जाते हैं ना, वो तो पर्चा छीनने की बात नहीं, वो तो खींचा दौड़ी में आप ही का माइक कोई खींच के भाग जाए तो बात क्या करेंगे? इस बार नौजवान, महिला, दलित, पिछड़े सब वोट देंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। अच्छा प्रदर्शन करेगी 2023 के नगर निकाय चुनाव में 90% सपा मेयर सीट जीतेगी। इस बार मंदिर, मस्जिद, मुद्दा और हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। इस बार काम चलेगा क्या? काम चलेगा। काम तो 2022 में भी चलाए आप लोग, चला नहीं।
क्या चाहिए? अब वो जनता ही चला, hashtag लेकिन काम बोलता नहीं, काम बोलता है, आप ये दिखा सकते हैं, ये काम ही बोल रहा है, समाजवादी पार्टी का ही, माननीय जी का ही। लेकिन उस बीच में जो डीएम कमिश्नर या जो उनके प्रशासनिक वोट का होता है, इधर उधर हेर फेर प्रत्याशियों को काम की बात करते, क्या योगी जी ने काम नहीं किया? क्या हैं? बनारस में क्या किया? पूर्वांचल बना दिया। काम किया। केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो काम थे उनके सिगा पट्टों को बदला और उनका फीता काटा। 2000 रुपये खेती का दे रहे हैं, हाँ, फ्री में राशन दे रहे हैं, हाँ, किसको फ्री मिला? में सिलेंडर दे रहे हैं, किसको? सबको दे रहे 100 हैं। में 2 मिला तो मान्य क्या होगा? सबको मिल गया। होली पे होली 100 में 2 मिला तो मान होली लिया। दिवाली पे सिलेंडर मिला या नहीं? अरे भैया वो तो आप भी जानते हो कि किसको कब मिल रहा है, कब बंद हो रहा है, कब मिल रहा है, वो आप भी जानते हो। अब उसको डीपली नहीं बोलने बता। का, झूठ बोलने का काम करते हैं। बोले कि जनता के लिए होली और दीपावली पे फ्री सिलेंडर देंगे। एक आदमी को, एक जनता को मिल गया, नहीं मिला। फ्री में न सिलेंडर मांग रही है, न फ्री में इनसे राशन मांग रही है। जनता रोजगार मांग रही है। मेयर की सीटों में 17 में से कितनी ला रही? 17 में से हम 15 करके आएंगे। 15 डंके की चोट पे 15 नहीं तो 14 तो ले ही आएंगे। जीरो फिर ना रह जाए 2012 क्या? नहीं, जीरो आएगा तो भी मैं रहूंगा, मिलूंगा, और 15 भी आएगा तो भी मिलूंगा। नगर पालिका, नगर पंचायत और महापालिका, हाँ, तीनों जीतेंगे, तीनों जीतेंगे। तीनों में क्योंकि यहाँ सपा, तीनों सपा केवल तीनों में सपा 80% चुनाव जीतेगी। भाजपा का सफाया होगा, योगी ओवरऑल 80%। प्रजातंत्र बचा कहाँ है? चाहे लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो गई, आपको भी हो सकती है। अरे तो हम तो क्या कह रहे हैं, तैयार हैं हम, 2 साल नहीं 200 बरस के लिए तैयार हैं। दे तो हमारी गलती गुनाह बता के सजा दे तो। सच मैं इसी मौत से मैं नहीं डरा था, 2 साल के लिए नहीं। तब ना मैं पीएम जी के विरोध किया था, गाड़ी पे कूदा था। मुझे मौत की भी चिंता थी। मैं उनकी गाड़ी पे आया था, उनको चोट लगी थी, सर झुके थे आगे साइड में, मुझे मारा गया। खाली इसलिए कहा गया कि पीएम को आपकी वजह से डिस्टर्ब किया। मैं बनारस से सांसद को रोका हूँ, मैं पीएम को नहीं रोका हूँ। मेरे सांसद है नरेंद्र मोदी जी, मेरा काम है, मैं वोटर हूँ। नहीं मिल रहा था तो मैं रोक दिया। तो मैं मौत से हम समाजवादी नहीं डरने हैं। समाजवाद के लिए मौत भी कबूल है। नगर निकाय चुनाव की तारीख आ गई, क्या लगता है सपा इस बार क्या प्रदर्शन करने वाली है? अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की लहर है, क्योंकि नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर सब परेशान हैं। मेयर की सीटों की बात करें अगर, 17 सीटों पर चुनाव होना है, क्या लगता है सपा इस बार कितनी सीटें ला रही है मेयर की? 50+। 17 में से मतलब 8 सीटें आएंगी। बिल्कुल निश्चित तौर से। और वो नगर पालिका की सब जगह आप देखिए 50+ जाएंगे। इस बार लहर है एकदम। 2000 आप देख रहे हैं कितना आतंक है भाजपा, आतंक है। आज पुलिस के रेट कितने महंगे हैं। कमिश्नरी लखनऊ हो गई 1500 की बात नहीं थी, 10-10 खनन, अवैध खनन चल रहा है, कहीं रुक रहा है? आपके लखनऊ में ये आज एक 5 साल 2012 7 साल से अंडरपास बन रहा है। अंडरपास लखनऊ का 7 साल में नहीं बन पाया। एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर 18 महीने में बना, क्योंकि उसकी मिट्टी शहर में नहीं बिकी थी, इसकी मिट्टी सब शहर में बिक रही है। सरकार खाली ये जुमलेबाजी करते, झूठ बोलते, बाकी कुछ है ही नहीं विकास के नाम पे। सर आपकी नगर जब मेयर का चुनाव हुआ था 2012 में, आपकी एक को सीटें नहीं बना पाई। 2017 में आप एक भी मेयर नहीं बना पाए। 2023 में क्या लगता है? 2023 में बहुत कुछ होगा। पहले आज में जब जमीन आज 7 साल से झूठ सुन करके जनता ऊब चुकी पूरी तरीके से। मेयर कम से कम 10 सीटें जी 2017 में एक भी नहीं थी। 2007 में एक थी जी 2023 में कितनी? कम से कम 10 पक्का। अभी मैनपुरी का चुनाव आपने देखा है, 3,88,000 वोटों से डिम्पल यादव ने जीता चुनाव। तो समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, आप देख लीजिएगा अभी नगर निगम में। आम जनता मन बना रखा है। 17 में से कितनी आ रही? 17 में से कम 12 सीटें आएंगी, 10 से 12 सीटें आएंगी। 10 से 12 सीटें हाँ निश्चित है। चाहिए 13। और ये बदलाव आपको दिखेगा, हम ये कहने नहीं, अभी जब रिजल्ट आएगा तब आप देखिए। 13 मई को रिजल्ट आ रहा है। हाँ 13 मई को रिजल्ट आएगा आपको, हाँ दिखेगा, निश्चित दिखेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नगर निकाय चुनाव की डेट आ गई है, इस बार सपा क्या प्रदर्शन कर रही है? सपा 80% सीट अपने बूथे पे जीत रही है। दो निकाय चुनाव में जीरो रही है। कभी मैं जीरो नहीं, मैं अखिलेश मेयर सीट नगर पालिका चुनाव में, महानगर पालिका चुनाव में 2 बार 2 चुनाव में जीरो रही है समाजवादी पार्टी। मैं समझा दूं, मेयर चुनाव जो है उसमें इसलिए रहती है कि बड़े शहरों में मतलब मेरा वोट कम है। छोटे टाउन एरिया म्यूनसिपलिटी में हमारा वोट ज़्यादा, टाउन एरिया म्यूनसिपलिटी हम जीतते हैं। तो इस बार कौन सी रणनीति बना रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी रणनीति ये बना रही है कि हम मतलब टाउन एरिया म्यूनसिपलिटी सब जीतें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नगर निकाय चुनाव 2024 के लिए सपा के लिए बहुत अहम है। देखिए
देखिए, अहम तो हर इलेक्शन होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही है और उसका कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि अब की बार अखिलेश जी को सब जातियों का वोट मिल रहा है। पहली बार 11% वोट बढ़ा है, तो अब टाउन एरिया में भी उनका वोट बढ़ेगा घटेगा नहीं। अच्छा, इससे पहले 2017 में 16 सीटों पर निकाय चुनाव हुए थे मेयर के, उसमें बीजेपी 14 लाई थी, बसपा 2 लाई थी, सपा 0 पे रही थी। इस बार 2023 में क्या प्रदर्शन करेंगे? देखिए, हम लड़ाई में रहेंगे। इलेक्शन होता, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव जो है इस बार 17 सीटों पे है, 17 में से कितनी लाएगी समाजवादी पार्टी? 17 में समाजवादी का प्रदर्शन 17 में भी अच्छा होगा। मतलब ये तो जनता के ऊपर है कैसा है, लेकिन 17 सीट पे हम कस के लड़ेंगे, कस के लड़ाई लड़ेंगे। 2024 में 2024 में समाजवादी पार्टी यूपी में 80 सीटें कितने, 80 में से कितनी ला रही है? 60 60 सीटें।